द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के गालीबाज सांसद हैं, आप सब आज उनसे परिचित हो चुके होंगे। रमेश बिडूरी जो है दिल्ली से सांसद हैं, लोकसभा के जीते हुए, क्योंकि अब बीजेपी की टिकट पर पिछले 10 सालों में कोई भी जीत गया है तो ऐसे लोग जो शायद नगर निगम में नहीं जा सकते थे वो लोकसभा में जा पहुंचे हैं। रमेश बिडूरी इसलिए जाने जाते हैं आज की तारीख में क्योंकि उन्होंने कुंवर दानिश अली, दूसरे बसपा के सांसद जो मुस्लिम हैं, उनको मुस्लिम होने की वजह से खुले सदन में रिकॉर्ड पे भरपूर गालियां दी। और गालियां ऐसी दी कि मैं शायद यहाँ अगर जिक्र करूँगा तो बहुत से ऐसे लोग मेरे साथ में मेरे वीडियोस को देखते हैं, उनको सुनना अच्छा नहीं लगेगा। इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी हैं। लेकिन अब वो गालीबाज सांसद की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं। इसलिए नज़र आ रही हैं बढ़ती हुई कि भले ही उनकी पार्टी का उनको समर्थन मिला हो और उनकी पार्टी के ही दम पर उन्होंने इतनी गालियां मुस्लिम होने के नाते दानिश अली को दे दी हों, लेकिन अब जिस तरह से दूसरे संसद सदस्यों ने कार्यवाही की मांग करी है, विशेष अधिकार में नोटिस दिए हैं, वो बीजेपी के इस गालीबाज सांसद की मुश्किलें बढ़ाने के लिए काफ़ी हैं। नहीं तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने तो उनको एक तरह से माफ़ कर ही दिया। जो ओम बिरला साहब छोटी छोटी बातों पर विपक्ष के सांसदों को पूरे सत्र के लिए बर्खास्त कर देते हैं, और ये समझ लीजिए कि राहुल गांधी जी की सदस्यता मिनटों में रद्द कर देते हैं, वो ओम बिरला साहब को सूत्रों के हवाले से चैनल्स ने लिखा, खास तौर पर इंडिया टीवी ने, कि भाई उन्होंने उनको वार्निंग देके छोड़ दिया है। लेकिन अब विशेष अधिकार में जिस तरह का नोटिस आए हैं उससे मुश्किलें इनकी बढ़ती आ रही हैं। एनआई हिंदी न्यूज़ ने लिखा है, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले और टीएमसी सांसद अपरूपा पोद्दार ने बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली के खिलाफ असंसदीय टिप्पणी को लेकर लोकसभा भाजपा सांसद रमेश बिडूरी के खिलाफ विशेष अधिकार प्रस्ताव शुरू करने के लिए लोकसभा महासचिव को पत्र लिखा। डीएमके सांसद कानिमोझी ने लोकसभा भाजपा सांसद रमेश बिडूरी के खिलाफ विशेष अधिकार प्रस्ताव शुरू करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। दो महिला सांसदों ने सीधे तौर के ऊपर पत्र लिखा है जनरल सेक्रेटरी को लोकसभा के, और एक सांसद ने कानिमोई ने पत्र लिखा है लोकसभा के अध्यक्ष जी को इनके ऊपर विशेष अधिकार प्रस्ताव लाने के लिए। अब ये दोनों चिट्ठियां जो हैं ये आपके सामने हैं। तीनों चिट्ठियां सुप्रिया सुले जी की चिट्ठी है जो आज लिखी है, सेक्रेटरी जनरल लोकसभा को लिखी है, और दूसरी चिट्ठी है अरूपा पोद्दार को ने लिखी है, उन्होंने भी सेक्रेटरी जनरल लोकसभा को लिखी है। तीसरी कानिमोई जी की चिट्ठी है, उन्होंने ओम बिरला जी को चिट्ठी लिखी है। और ये सारी चीज़ें एक साथ अब मुश्किलें बढ़ाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा रहा है कि ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष जिनको निष्पक्ष रहना था, वो क्या कार्रवाई करते हैं ऐसे नफरतबाज गालीबाज बीजेपी के सांसद के ऊपर। और सुप्रिया सुले जी और तमाम बीजेपी संसद सदस्यों ने जो लिखा है वो ये लिखा है कि ऐसी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया। असंसदीय भाषा नहीं, ये नफरतबाजी से भरी भाषा और सांप्रदायिकता से भरी भाषा है। एक व्यक्ति को मुस्लिम होने के नाते कटुआ कहना, और जो गालियां दी हैं वो मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ, वो तमाम देना, आतंकवादी एक सांसद को कहना, उग्रवादी एक सांसद को कहना, क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से आता है, ये असंसदीय से आके सांप्रदायिकता से भरी भाषा है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जैसे प्रज्ञा भारती को कभी भी दिल से माफ़ न करने का कह के छोड़ दिया था, वैसे ही रमेश बिडूरी को भी छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इनका काडर नाराज़ हो जाएगा जो रात दिन मुस्लिम समुदाय को गालियाँ देता है। रमेश बिडूरी बढ़िया अपने ट्विटर के ऊपर खूब अपने कार्यक्रम डाल रहे हैं, मोदी जी का महिमंडन कर रहे हैं, मोदी जी उन्हें फॉलो भी करते हैं। मोदी जी तो खैर ऐसे बहुत सारे ट्रोल्स को ही फॉलो करते हैं जो रात दिन महिलाओं को गालियाँ देते नजर आते हैं ट्विटर के ऊपर। न जाने क्या मजबूरी है बीजेपी की लीडरशिप की, वो मुझे समझ में नहीं आता या मैं समझना नहीं चाहता हूँ, आप अच्छे से समझते हैं। बहुत सारे लोगों ने लिखा है सोशल मीडिया के ऊपर, आखिरकार इरफान पठान साहब ने भी लिखा है, उन्होंने लिखा है अंग्रेजी में, इफ़ प्रोवोकेशन डजंट स्टॉप इट बिकम्स फैशन। अगर ये उत्तेजित करना, आक्रोशित करना रोका नहीं जाएगा तो ये फैशन बन जाएगा, #पार्लियामेंट। और मज़ेदार चीज़ ये है कि रमेश बिडूरी ने अपने ट्विटर के ऊपर अपने अब जो ट्वीट्स कर रहे हैं उसके रिप्लाईज बंद कर दिए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्हें जिस तरह की गालियाँ पड़ रही हैं उसका अंदाज़ा उन्हें नहीं था। और दूसरी बात, उन्हें जो लोग नीचे बेनकाब कर रहा है, ऐसे एक यूज़र ने नीचे उन्हें बेनकाब किया और ये आरोप लगाया है कि रमेश बिडूरी का 2019 के चुनाव के समय
कथित तौर पे एक कॉल वायरल हुआ था जो कथित रूप से इनका बताया गया है, जिसमें वो दलित समाज से आने वाले अपने कार्यकर्ता को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। ललन टॉप ने भी एक आर्टिकल लिखा जिसमें ये लिखा है कि बीजेपी सांसद रमेश बिडूड़ी ने जो बोला वो संसदीय नहीं बल्कि हेट स्पीच है। मैं भी यही कह रहा था। एक यूज़र हैं रजनीश राम त्रिपाठी ऑफिशियल, इन्होंने बिडूड़ी के नीचे ट्वीट के नीचे ये लिखा था, उसके बाद से ट्वीट्स में रिप्लाईज ही बंद कर दिए हैं, इतने डरपोक हैं लोग। उन्होंने लिखा था कि ये बीजेपी के सांसद रमेश बिडूड़ी हैं, अपनी ही पार्टी के दलित कार्यकर्ताओं से बात करने का इनका अलग अंदाज है। ये 2018-19 का कथित ऑडियो है जिसमें आरोप है कि बिडूड़ी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ता राजू निर्मल को गंदी गालियाँ दी। मैं वो सुनाना नहीं चाहता हूँ एक दलित समाज से आने वाले कार्यकर्ता को जिस तरह से इन्होंने गंदी गंदी गालियाँ दी थी। वो उस कॉल रिकॉर्ड में वायरल है, आप चाहें तो सोशल मीडिया पे सर्च कर सकते हैं। जो मैंने ट्वीट लगाया है इसके कीवर्ड्स ढूंढ के अगर आप देखेंगे तो आपको ट्विटर पे मिल जाएगा वो कॉल रिकॉर्ड, जिसमें ये एक भद्दी भद्दी गालियाँ देते नज़र आ रहे हैं और आरोप है कि ये खुद हैं उसमें। शाम ने ट्विटर पे ओम बिरला जी के बारे में जो लिखा है वो उनको खुद सोचना चाहिए कि ये चिंता का विषय है। शाम लिखते हैं, रमेश बिडूड़ी द्वारा एक मुस्लिम सांसद को रेसिस्ट गालियां दिए जाने और धमकी दिए जाने के बाद भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उसे केवल एक वार्निंग देकर छोड़ दिया। वहीं विपक्ष का कोई सांसद होता तो ये ओम बिरला ही उस पर झपट पड़ते और सस्पेंड कर देते। शाम आगे लिखते हैं, बहुत सम्मान से कह रहा हूँ ओम बिरला जी, आप सदन के सबसे घटिया, बायस और बेशरम स्पीकर हैं। आप एक निष्पक्ष सीट पर बैठना है जिसकी एक मर्यादा है, जिसका एक गौरवशाली अतीत है। संघीपना अंदर होने के कारण आप न्याय जैसी बेसिक चीज़ नहीं समझते, क्योंकि अंदर शर्म नहीं बची, आचरण नहीं बचा, ईमान नहीं बचा। ओम बिरला जी को शायद इससे सीख लेना चाहिए जो शाम ने लिखा है, और इसके ऊपर अपने सांसद जी पर कार्रवाई करके दिखानी चाहिए, क्योंकि ये सस्पेंशन परमानेंट सस्पेंशन से कम कुछ नहीं है, टर्मिनेशन ज़रूरी है। करण प्रताप सिंह ने भी यही कुछ लिखा है और थोड़ा मर्यादित लिखा है, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है। समीर अब्बास लिखते हैं कि स्पीकर ओम बिरला ने बीजेपी सांसद रमेश बिडूड़ी को कार्रवाई की चेतावनी दी। सदन में बीएसपी सांसद आने शली के लिए अपशब्दों का किया था इस्तेमाल, और जो TV9 का ब्रेकिंग है वो ये है, ओम बिरला ने रमेश बिडूड़ी को दी चेतावनी, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखने को कहा। सूत्रों के हवाले से इन्होंने बोला। बात सिर्फ इतनी है कि क्या ये काफ़ी है? और मुसीबत इसलिए भी बड़ी हुई है, गुर्जर समाज ने भी अपने आप को किनारा कर लिया है, क्योंकि बिडूड़ी उसी समाज से आते हैं। हिम्मत सिंह गुर्जर ने लिखा है कि गुर्जर एक देशभक्त कौम है। गुर्जर समाज सभी जाति धर्म का सम्मान करता है। घृणित मानसिकता वाले और रमेश बिडूड़ी जैसे नफरती भाषा गुर्जर समाज ने न पहले समर्थन किया था न अब करेगा। संघी नफरती चिंटुओं को शायद मालूम नहीं होगा, इस देश में गुर्जर मुस्लिम भी बड़ी आबादी रहती है। गुर्जर समाज के साथ हमेशा से भाईचारे रहते आए हैं। गुर्जर मुस्लिम अपने धर्म से पहले गुर्जर होने पर गर्व करते हैं। भड़वा, कड़वा, मुल्ला, आतंकवादी, इस तरह की भाषा गुर्जर समाज के संस्कार में नहीं है। ये भाषा नल्लों की फौज RSS की में सिखाई जाती है। रमेश बिडूड़ी के शब्दों में भाजपा का हिंदुत्व संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, धार्मिकता, पवित्रता सब झलक रही है। हम इस तरह की भाषा की कड़ी निंदा करते हैं। इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, लोगों को बताइएगा कि इस नफरतबाज सांसद के लिए बीजेपी के नेताओं को साफ सूंघ गया है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ चेतावनी है, लेकिन दूसरे सदस्यों ने जो पत्र लिखे हैं उस पर कार्रवाई अगर होती है तो इस गालीबाज सांसद की मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।